बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आज हम फिर हाज़िर हैं आपके लिए तिबी मशवरे लेके, आपकी सेहत के लिए, जिससे आप खूबसूरत नज़र आएँ। मर्दों के लिए, औरतों के लिए एक यकसा, एक ऐसी मर्ज़ जिसकी वजह से आज का हर इंसान, हर मर्द, हर औरत जो है वो परेशान है, जिसको हम मोटापा कहते हैं, ओबेसिटी, जो कि शायद अनकंट्रोलेबल तो नहीं है, लेकिन हमारी मसरूफियात ज़िंदगी की वजह से हमने एक ऐसे मर्ज़ को अपने ऊपर तारी किया हुआ है, हर औरत, हर मर्द ने, कि जिसकी वजह से वो एक तो दिखने में भी खूबसूरत नज़र नहीं आते, दूसरा बहुत सारी अमराज का मम्मा है। ये मोटापा जो है बज़ाते ख़ुद 6 मूज़ी अमराज की वजह है, जिसमें कैंसर भी शामिल है, जिसमें आपके हार्ट अटैक, दिल के अमराज जो है ये भी शामिल है, ब्लड प्रेशर शामिल है, शुगर शामिल है। ये तमाम अमराज मोटापे की वजह से हैं। और मोटापा एक इतना और ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है कि शायद अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो बहुत सारी ऐसी मूज़ी अमराज, ऐसी अमराज जो कि शायद उनका इलाज कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आपने मोटापा दूर कर लिया तो उसके साथ साथ आपकी बहुत सारी अमराज जो हैं वो खुद ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहली बात, मोटापे की वजह से लोगों के अंदर एक बहुत ही बड़ी जो मर्ज़ पैदा होती है वो है कमर दर्द, जिसकी वजह से आपका जो कमरी मोहरे हैं, L4, L5, S1 और शैटिका का मर्ज़ भी वहीं से, क्योंकि शैटिक नर्व वहीं से निकल रहा है, तो वो मर्ज़ की वजह से एक तो कमर दर्द आपको होगी। मोटापे की वजह से आपको शुगर भी हो सकती है। मोटापे की वजह से अल्लाह ना करे आपको कैंसर भी हो सकता है। मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होके आपको अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं। दिल के अमराज, मोहलक अमराज, मूज़ी अमराज, जिनका इलाज बहुत ही कीमती हो गया है इस दौर में, तो स्टंट डलवाने पड़ते हैं, एंजियोग्राफी करवानी पड़ती है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ डेली अपनी ग़ज़ा में, अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ और अपने वेट को, जो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को फास्ट करे, मेटाबॉलिज्म को आपके को एक्टिव रखे, ऑन रखे, जो आपके अंदर जो फैट्स हैं उनको बर्न कर सके, अगर वो अग़ज़िया आप सिर्फ इस्तेमाल करें, ऐसी ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करें अपने किचन में, अपने नाश्ते में, अपने लंच में और डिनर में, वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपका मोटापा कंट्रोल हो जाए। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपके फैट को रिड्यूस करेगी और आपके आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द भी मोटापे की वजह से, ये तो मैं बताना ही भूल गया, जोड़ों का दर्द जब आपका वेट ज़्यादा होगा और जो पिलर है आपकी, जो 2 टांगे हैं उनके ऊपर वज़न ज़्यादा होगा, तो डेफिनेट उनके ऊपर भी दर्द जो है ना उनमें महसूस करेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ जो नई रिसर्च भी है और आप सुन के हैरान भी होंगे, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल अगर आप खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो आप देखिए कि दिनों में आपका वज़न कैसे कम होता है और इंशाल्लाह कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसी तरह फ्रेश कोकोनट ऑयल मैं दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भूलें नहीं। और इसके अलावा आलमंड ऑयल, रोगन बादाम अपनी ग़ज़ा का हिस्सा बना लें। ये ऐसी अग़ज़ियाँ हैं, ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जो आपको सेहतमंद, तवाना, जो शीला भी रखेंगी और आपके जो फैट्स हैं बॉडी के अंदर उनको भी रिड्यूस करेंगी। इसके अलावा जो आम रूटीन में नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सुबह खाली पेट अगर 1 गिलास नीम गर्म पानी का अगर हो सके तो उसमें 1 दालचीनी बॉयल करके उसके अंदर लेमन का आधा जो हिस्सा है उसका रस
मिला के और आधा चम्मच शहद का मिक्स करके अच्छी तरह वो अगर आप इस्तेमाल करें, उससे भी फैट रिड्यूस होंगे। अब रही बात, ये तो दोनों के लिए था, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। अगर ख़वातीन की हम बात करते हैं तो अक्सर ख़वातीन में ज़चगी के बाद, बच्चों की पैदाइश के बाद उनके अंदर उनका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से उनके अंदर फैट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और उनकी दो चीज़ें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि शायद दौराने ज़चगी, दौराने हमल उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपनी ग़ज़ा है, जो अपनी खुराक है, उसको बेहतर नहीं किया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हुई, उनका मेटाबॉलिक सिस्टम भी डिस्टर्ब हुआ और उनको मोटापा लाक हो गया। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका एक तो यही है कि आपने डेली वॉक करनी है। रात का खाना जो है वो जल्दी खाना है। सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग कोशिश करें, एक्सरसाइज भी करें हल्की फुल्की, उसके लिए अच्छी ग़ज़ा भी खाएं। अगर 11 बजे जागेंगे तो फिर तो यकीनन वो नाश्ता नहीं होता। नाश्ते का टाइम तो सुबह 6-7 बजे ही है। वही अगर आप करेंगे तो उससे आप खुद अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। दोपहर के वक्त ताज़ा मौसमी फल जो है उनका इस्तेमाल करें, उससे भी काफ़ी हद तक आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो बूस्टअप होता है और आपके फ़ैट जो है वो रिड्यूस होते हैं। और इस सरसब्ज़ मुल्क में, पाकिस्तान में, जो सब्ज़ियां हैं, जो फल हैं, जो ग्रीन लीफ जिन चीज़ों के हैं, वो अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी आपका मोटापा जो है वो कम होता है। सलाद की शक्ल में, सैलड की शक्ल में उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और ये मत भूलिए कि खाना पीना नहीं छोड़ना, खाना है। वीट भी आपकी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने वीट का इस्तेमाल कम किया तो फिर आपके अंदर एक ऐसी डेफिशिएंसी, एक ऐसी कमज़ोरी लाक हो जाएगी जो शायद किसी भी तरह पूरी नहीं होगी और वो एक मोहलक मर्ज़ को भी दावत दे देगी, जिसके लिए आपने B17 जिसको हम कहते हैं, जिसकी जो वजह कैंसर भी है, वो B17 जो है वो गंदम में ही पाया जाता है। इसलिए गंदम खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसको भी खाना है। सिर्फ जिन चीज़ों से परहेज़ करना है वो है बीफ, बड़ा गोश्त और वाइट जो आटे की रोटियां हैं उनसे परहेज़ रखें, वो नहीं खानी। और इसके साथ साथ जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं आपकी, उसमें दूध शामिल करें, डेयरी मिल्क शामिल करें। ये वाला नहीं जो टेट्रा पैक आ रहा है उसकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो अगर आपको नेचुरल और ख़ालस दूध अगर मिलता है तो वो भी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। और कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है ना वो सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, जिससे आपका मोटापा कंट्रोल रहेगा। और एक मैं अभी आपको बड़ा ही अहम नुस्खा बताने वाला हूँ, जिसके बाद इंशाल्लाह आपका मोटापा कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें ज़रा लिख लीजिए, कागज़ पेंसिल लें और चीज़ें लिख लें। और इसके बाद इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपका वेट कितना रिड्यूस हो गया है। सबसे पहले जब अगर आपने एक मग जो है ना पानी का, उसको अच्छी तरह जोश देना है। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए उसके अंदर 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी अजवाइन और तकरीबन 3 से 4 चुटकी जो है वो ज़ीरा सफ़ेद, वो उसके अंदर ऐड करना है। 1 पीस जो है वो दालचीनी का छोटा सा, इनको अच्छी तरह जोश देना है। जब जोश आ जाए, पानी बॉयल होना शुरू हो जाए, ऊपर से ढाँप दें। अगर केटल में है तो वो तो डेफिनेट बंद ही होगी। उसके बाद आपने जिंजर का 1 पीस, देसी का, अदरक का, वो पीस लें, उसको अच्छी तरह कूट के उसके अंदर डालें, फिर उसको दम दे दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसको छान के सुबह शाम खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपकी एक तो ग़िज़ा जो है वो बहुत जल्द डाइजेस्ट होगी, हज़म होगी, आपके जुज़्वे बदन होगी, और उसके साथ साथ जो आपका मोटापा है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। मेटाबॉलिक सिस्टम आपका एक्टिव हो जाएगा, फैट आपकी बॉडी से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। अगर आप कहें कि 2-4 दिन में, तो ऐसा नहीं होगा। ये कम से कम 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। इसको कंटिन्यू करें। शाम को खाने के बाद वॉक करें, सुबह की वर्जिश, एक्सरसाइज और वॉक करें,
और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका वज़न कम हो जाएगा और आप खूबसूरत नज़र आएंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ लाइफ स्किल टीवी का कि उन्होंने आप तक मेरी आवाज़ पहुँचाने का मौका दिया। अल्लाह हाफ़िज़।